नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। एनडीए की सरकार बनने के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा या फिर समर्थन देने वाली पार्टियों में से किसी एक का होगा। मंत्रालयों का बंटवारा होने के बाद अब विपक्षी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता जता रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एनडीए के घटक दल टीडीपी और जेडीयू से ये सुनिश्चित करने को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों पार्टियों में से किसी एक से हो और ये भी कहा कि ये उनके और जनता के हित में होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर टीडीपी बीजेपी के बिना लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी आईएनडीआईए गुट की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगियों को झुनझुना दे दिया है, जबकि सभी इंपॉर्टेंट मंत्रालय अपने पास रख लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों से आग्रह करूंगा कि कम से कम आपकी पार्टी से स्पीकर हो। ये आपकी पार्टी के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को टीडीपी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो कांग्रेस सहित भारतीय घटक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर ही हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने एक बार फिर से 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। आपने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम में 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। वो पंजाब में सिर्फ 3 सीटें जीतने में सफल रही और बाकी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली की सीटों पर भी चुनाव लड़ा था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 543 में से 293 लोकसभा सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई, जबकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। और अब आईएनडीआईए गुट इसी तलाश में है कि किसी भी तरह से टीडीपी और जेडीयू बीजेपी से छूटकर इंडिया ब्लॉक में आ जाए ताकि वो लोग सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन टीडीपी और जेडीयू ने खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन दिया और एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि लोकसभा स्पीकर कौन होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।